वो NGC चौक पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर जब CCTV फुटेज की बात सामने आई तो बताया जाता है कि सुबह को वो काम करने लग जाता है, लेकिन एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले वो बंद हो जाता है। देहरादून में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर क्या विजन रहेगा आपका? देहरादून का युवा बोल रहा है। बिल्कुल युवा के साथ में खड़ा हूँ। देवभूमि को इन्होंने नर्क भूमि बना दिया है। ये पार्टी का चुनाव नहीं होता, ये चेहरे का चुनाव होता है। देखिए, मैंने तो पहले कभी ऐसा कार्यक्रम अटेंड नहीं किया जिसमें जितने प्रत्याशी हैं सब एक साथ एक ही मंच पे थे और सब अपना विजन शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। आपके हृदय में भी एक ये सोच है कि हम सब लोग मिलकर के इस देहरादून शहर को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो मेयर बन के आए, कम से कम वो उसके आने वाले 1 महीने के अंतराल में कम से कम इस विजन को समझ ले। बिस्मिल्लाह का पानी मैंने खुद पी रखा है और साफ हाथ में लेकर, क्या बात, और बिल्कुल शुद्ध जल जैसे झरने का जल होता है। हमारा चैलेंज ये कि हमने 3 सरकारें देख चुके हैं। हाँ। नदी के ऊपर कि हमारी नदी साफ होगी। ये आज का सुबह रिस्पना का पानी है। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आप इस पानी को साफ करके दिखाएं। पहली बार देहरादून के अंदर ऐसा होने वाला है कि जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो BJP के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या फिर UKD के हों, वो सब जनता के सामने बैठने वाले हैं। और देहरादून के जो बाशिंदे हैं, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो सब मिलकर सवाल करने वाले हैं कि देहरादून को लेकर इन मेयर प्रत्याशियों का विजन क्या होने वाला है। देहरादून की जो बर्बादी है, जो देहरादून में जो भी चीज़ें हुई हैं, वो हम सबके सामने हैं। देहरादून सिटीजन फोरम एक नागरिकों का समूह है, हम 400 उसके सदस्य हैं। तो ये जो 400 लोग हैं, ये निस्वार्थ भाव से इस देहरादून शहर को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने स्तर से जितना उनसे हो सकता है, हर कोई उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है और अपना अपना योगदान दे रहा है। झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाने से देहरादून साफ होने वाला नहीं है दोस्तों। और आज जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्या उससे धरा का पानी जो धरती के ऊपर है और धरा के नीचे जो पानी है, क्या वो दूषित नहीं होता? आज देहरादून कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, मतलब कंजेशन और कॉन्स्टिपेशन। ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक इतना हो गया है कि 5 मिनट के रास्ते के लिए आपको 25 मिनट 30 मिनट लग रहे हैं। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच में और हर वार्ड में मैं जाऊंगा और वहाँ लोगों की समस्या सुनूंगा। नगर निगम में कम और वार्डों में ज्यादा रहूंगा। आपकी सरकार रही है, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप क्या करें। एक दूसरा, जो नशा पूरे देहरादून के अंदर, कॉलेजों के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूलों के अंदर जो नशा बिक रहा है, गली कूचों पार्कों में जो नशा, सूखा नशा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देहरादून शहर में मैं क्या करना चाहता हूँ कि देहरादून शहर ऐसा हो कि इसमें अपने ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन इसमें चले। देहरादून शहर में वाहन चले, साइकिलिंग हो, जो रेंट पर उपलब्ध हो। देहरादून का युवा बोल रहा है। बिल्कुल युवा के साथ में खड़ा हूँ। और सुनो, ये उत्तराखंड जो है ना, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, छात्रों की थी, मातृ शक्ति की, सैनिकों की, सबकी थी। इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी और उसके कई सादतों के बाद आज उत्तराखंड बना है। और निश्चित आप लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ और आपके साथ मैं बिल्कुल चाय भी पीऊंगा। ये मैं आपको धन्यवाद। हमारा चैलेंज ये कि हमने 3 सरकारें देख चुके हैं। नदी के ऊपर कि हमारी नदी साफ होगी। ये आज का सुबह रिस्पना का पानी है। ये दोस्तों रिस्पना का पानी है और इन्होंने सवाल किया सीधा जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं कि इसको साफ करके दिखाओ। तो लगता है आपको कि साफ कर सकते हैं इस पानी को? हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आप इस पानी को साफ करके दिखाएं। 100 में से 25 वार्ड ढलान में है। मेरा अपना वार्ड 58 नंबर है। VIP कॉलोनी कहते हैं उसको, देहरादून की डिफेंस कॉलोनी। सारे फौजी आला अफसर रहते हैं वहाँ। पानी भरता है, जब विधानसभा का सत्र होता है, हम बाहर किसी इमरजेंसी में ला नहीं सकते। 2 हार्ट अटैक पेशेंट्स को हम कैसे ले गए हमें पता है। नदियों का भरान आपको बुरा हाल पता है। वहाँ जो मलिन बस्तियों में बच्चे रह रहे हैं, जिनको हर साल गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, जिनको जॉन्डिस होती है, जो स्कूल नहीं जाते, जो बेरोजगार हैं, जो भीख मांगते हैं लाल बत्तियों पे, ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और वही अपराधी बनते हैं बाद में जाके। ये मलिन बस्तियां जो हैं, एक तो इनके नियमितीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इनके नियमितीकरण पे हम विशेष ध्यान देंगे। उनकी बस्तियां जो है उसको अपग्रेड करें। युवाओं को लेकर क्या आपका रहेगा विजन? और देहरादून में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर क्या विजन रहेगा आप? ग्रीन एजेंडे के तहत जो ये बातचीत हुई है, इसमें मैं चाहता हूं कि युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी हो। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा वहाँ जवान, एकदम नौजवान सिपाही आया था मेरे साथ में और मैं भी आया था, आज मैं इस उम्र में 56 साल की उम्र में मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हर युवा जुड़े और उन युवाओं की एनर्जी के साथ में उत्तराखंड और इस देहरादून महानगर की तस्वीर को बदलूंगा। ये हमारा रिस्पना का पानी है। ये सर आप जैसे हम बिल्कुल कार्यकाल में आते हैं, आप इस पानी को साफ करने की कितना साफ करना चाहते हैं? जब हम अपने ज़माने में थे यहाँ पर, जब पैदा हुए थे, तो ये जो सैंसदर वाला रोड था ना, इस पे एक अम्ब्रेला टाइप का जंगल था। अम्ब्रेला होता था, अम्ब्रेला। जब बारिश होती थी
तो सैदारा चौक से हम निकलते थे ना, तो वो अम्ब्रेला का काम करता था और हमें भीगते भी नहीं थे उस पेड़ों की छाँव में। बहुत टाइम लगता था बारिश को नीचे आने में। तो और ये जो आपकी नदियाँ रिस्पना है, टॉस है, दूसरी नदियाँ हैं, इनका हम पानी पीते थे। रियली बता रहा हूँ, पानी पीते थे। ऐसी हालत होगी। और ये जो हालत हुई है, ये पिछले 25 सालों से इस उत्तराखंड के अंदर जो शासन कर रहे हैं, जो सरकारें हैं, वो 2 ही सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो 25 सालों में तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब से इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए आप। अब उत्तराखंड क्रांति दल का मेयर प्रत्याशी के तौर पे आपके सामने एक सैन्य अधिकारी आया है। सिपाही से लेकर सैन्य अधिकारी का मैंने सफर तय किया है। आप मेयर चुनिए, आपको 5 साल के बाद इस पानी को दिखाएंगे कैसा होता है। सर हमारा यही चैलेंज है कि आप हमें बिल्कुल साफ पानी बताइए आपको, आप इस बॉटल को संभाल के रखिएगा। तो यहाँ पर यूकेडी के मेयर प्रत्याशी जी ने जो है यहाँ पर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओएनजीसी चौक पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर जब सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आई तो बताया जाता है कि सुबह को वो काम करने लग जाता है, लेकिन एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले वो बंद हो जाता है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या नगर निगम सीसीटीवी कैमरों पे ध्यान देगी या देती है? नगर निगम ने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि पूरे देहरादून में चारों कोनों में सीसीटीवी कैमरे लगा दी जाएंगे, सारे चौक चौराहों पर, सारी गलियों के मुखानों पर, ताकि हमारी क्षेत्र की जनता जो है, देहरादून की जनता, वो सुरक्षित महसूस करे। तो इसको और उनका रखरखाव भी बिल्कुल सर वो अभी हो नहीं रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा लगाई गई थी, अभी तक बिल्कुल होगा। देखिए, कुछ बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज लगा तो है, आज लगा है, कल वो और तरीके से और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और दोबारा हमको और जनता को और सुविधाएं प्राप्त हो सके। बीजेपी मेयर जी का कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको लेकर ध्यान दिया जाएगा और आने वाले टाइम में सुनिश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे चले, इसका वादा किया है। अब देखते हैं भैया, वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये वादा हकीकत में निभाया जाएगा कि नहीं, वो तो इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर जो वोट काउंट रहता है वो हमेशा 3rd या 4th में जाती है ना, उससे आप उभरेंगे कैसे? देखिए, मैंने बार बार कहा है और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये पार्टी का चुनाव नहीं होता, ये चेहरे का चुनाव होता है। जनता को चाहिए कि वो चेहरा देखे कि कौन काम कर सकता है, किसके पास रिपोर्ट कार्ड है। तो ये नगर निगम का लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ तो निर्दलीय जीत जाते हैं। मैं तो फिर भी आम आदमी पार्टी से हूँ, तो मैं इस बार कहने वाला हूँ जनता को, प्लीज़ चेहरा देखें, रिपोर्ट कार्ड देखें और मुझे जिताएं, और देहरादून की तस्वीर में बदलने वाला हूँ। सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है और अंदर भी देखा गया, आप काफी क्रोधित रहती है, एग्रेशन मोड में रहती है हमेशा और सवाल करती हैं कि अभी भी आप अंदर बोल रही है, टोक रही थी, ऐसा क्यों है? मतलब इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों है? नाराजगी इसलिए है कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए और 25 साल में ये दोनों पार्टियों ने यहाँ पर राज किया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो मंत्री संतरी आए हैं उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं और इस प्रदेश का ना तो विकास किया है। और देहरादून जो कि एक किसी जमाने में अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है, लोग यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद हम जैसे फौजी यहाँ पर आते थे, आज देहरादून को पूरा नर्क बना के रखा है इन्होंने। इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं हमेशा नाराज रहती हूँ। देवभूमि को इन्होंने नर्क भूमि बना दिया है। आज देखिए, आज यहाँ पर ये 12 बजे का कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर 1 बजे। क्या ये लाट साहब लगे हैं? इनको टाइम की वैल्यू नहीं पता। जिसको यहाँ पर समय पर टाइम की वैल्यू नहीं पता, ये क्या यहाँ प्रदेश को संभालेंगे? दोस्तों, बहुत ही गुस्सा है, क्रोध है उत्तराखंड क्रांति दल के पार्टी मेंबर्स में। 1 घंटे के बाद यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं और बाकी सब पहले से बैठ जाते हैं। तो मैम का कहना था क्या वो लाट साहब हैं? अब ये तो जनता बताएगी कौन लाट साहब बनेगा उत्तराखंड का, देहरादून का। तो क्या लगता है आपको, जो मेयर प्रत्याशी है उनके जवाब आपको कैसे लगे? सच सच बताइएगा। देखिए, जवाब मुझे लगता है कि हमारा आज तक इस पर कभी ग्रीन एजेंडा पे किसी की बात नहीं हुई, तो इतना विस्तृत है कि हम भी चाहे उनसे एक सवाल पूछ के उनसे सारे जवाब मिल जाएं तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनमें अभी विज़न की कमी है। लेकिन जो हमारा ग्रीन एजेंडा था उस पर मुझे लगता है कि प्रॉपर जो क्वेश्चन के जो प्रश्नोत्तर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। सवाल कुछ थे तो जवाब कुछ और जा रहे थे, और कहीं से जब कुछ और जिस मैंने कहा ना कि जो थीम रखी हुई थी उस थीम पे उस चीज़ को रखा जाना चाहिए था, और कुछ लोग रख पाए। मैंने कहा ना कि इमोशनली वो ज़्यादा अटैच करने की कोशिश कर रहे, शायद वो वोटों का प्रेशर है या जनता के साथ इंटरेक्ट होने के कारण है। वो मैं समझता हूँ कि उस वजह से वो जो मैं कह सकता हूँ कि समन्वयता की कमी मुझे नजर आई उसमें। आपको लगता है कि जो वहाँ पर प्रत्याशी बैठ रखे थे उन्होंने आपके सवालों का जवाब ढंग से दिया? नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है कि जो सवाल मैंने पूछा था कि उसमें कितनी संजीदगी है, वो सवाल किस लेवल का है, उनको उनकी समझ के बाहर था। इट वाज लाइक इन अ ज्योग्राफी पेपर दे आर सिटिंग एंड आई हैव आस्क्ड समथिंग अबाउट एआई। तो रट के आ रखे थे, उनको जो याद था उन्होंने बता दिया। जी भाई। मैम, आप देहरादून कब से हैं और उस टाइम का देहरादून और अब के देहरादून में क्या अंतर आपको दिखता है?
Oh, very good question. Beta, I came to Dehradun as a young girl of 21 years of age after marriage अच्छा in 1989. अरे वाह उस समय इस शहर में गिनी चुनी मोटरें होती थी। हम पैदल चलते थे, रिस्पिना का पानी पीते थे। अरे नहीं, तो पुल सच में? टूट गया था, रिस्पिना का पुल टूट गया था। लमरेटा स्कूटर था कर्नल साहब के पास, उसको हम खींच के ले जाते थे, पिताजी का स्कूटर। मैम रिस्पन्ना का पानी पीते थे आप रिस्पिना का पानी मैंने खुद पी रखा है और साहब हाथ में लेके। क्या बात और बिल्कुल शुद्ध जल जैसे झरने का जल होता है। और रिस्पिना को मरते हुए भी देखा है क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। अरे मेरा घर डिफेंस कॉलोनी में है और कहीं भी आने जाने के लिए हमको रिस्पिना पार करनी पड़ती है। ये एक टाइम था आप पानी पीते थे और आज पानी की तरफ देख भी नहीं सकते, वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये हमारी राजनीतिक एस्पिरेशंस की वजह से हुआ। लोग आते गए, लोगों के आधार बनते गए, लोगों की झोपड़ियाँ बनती गई, वहाँ पार्किंग बना दी पहले, फिर वहाँ होटल बना दिए, फिर वहाँ विधानसभा बना दी, अब एक और बहुत बड़ा अनफिनिश्ड होटल बन रहा है, आप आके देखें वहाँ पे। तो क्या कहें, ये पूरा तंत्र ही इसमें इस नदी को उजाड़ने में लगा हुआ था। कहते हैं ना, जब रखवाला ही भक्षक बन जाता है तो कोई कहाँ जाएगा। देहरादून की जहाँ बात होगी वहाँ लोकेश ओरी जी की बात तो होगी। सर, देहरादून आपने बहुत पुराने दौर से देखा है, आज पहली बार देहरादून सिटीजन फोरम द्वारा मेयर संवाद किया गया, क्या इससे पहले कभी इस प्रकार का संवाद हुआ था और क्या लगता है इससे कुछ रिजल्ट आएंगे? देखिए, मैंने तो पहले कभी ऐसा कार्यक्रम अटेंड नहीं किया जिसमें जितने प्रत्याशी हैं सब एक साथ एक ही मंच पे थे और सब अपना विज़न शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा और सार्थक प्रयास है और मुझे लगता है इसका फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनको भी तो कुछ शिक्षा देनी या कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने भी जाना कि लोगों की क्या आशाएं हैं। जनरली जो दिक्कत आती है वो यही इसी गैप से आती है कि जो प्रत्याशी हैं या पार्टियां हैं वो कुछ और विजन रखती हैं और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं कुछ और हैं। वो तो एक साफ़ हवा चाहते हैं, वो चौड़ी सड़कें नहीं चाहते, वो साफ़ पानी पीना चाहते हैं, वो साफ़ हवा में जीना चाहते हैं, वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो हमें मतलब ये जो ख्वाब लोग दिखाते हैं कि पेरिस बनाएंगे या शंघाई बनाएंगे, वो सब कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारा शहर हरा भरा रहे और हम स्वस्थ रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा शहर हम देके जाएं। तो वही लोगों की अपेक्षाएं तो वही हैं। और मुझे लगता है प्रत्याशियों को भी आज ये बात कुछ समझ में आई होगी कि लोग किस तरह का देहरादून चाहते हैं और उनको उस हिसाब से अपना विजन बनाना पड़ेगा। जनता मेयर के सामने थी, मेयरों से सवाल कर रही थी, वो जवाब दे रहे थे। तो आपको लगता है इस तरह के प्रोग्राम देहरादून के अंदर आयोजित होने चाहिए? ये प्रोग्राम ना कि इलेक्शन से पहले होने चाहिए, चुनाव के बाद भी हम इनको हाजिर करें और इनकी जवाबदेही मांगें और हर क्वार्टर में ये जवाबदेही होनी चाहिए। जनता, जो ये मेयर का पोस्ट है, ये जनता के लिए है। ये फिर गायब हो जाते हैं, ये फिर मिलते ही नहीं है। इनको जनता के बीच में हर 3 महीने में लाया जाना चाहिए, जिससे वो भी सीखेंगे और फिर उनको पता भी लगेगा कि जनता जागरूक हो रही है और जितने भी फंडिंग होगी उसका सही इस्तेमाल होगा, ये मेरा मानना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हर 3 महीने में इस प्रकार के प्रोग्राम अगर आयोजित हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, है ना, पता चलता रहेगा भैया क्या कर रहे हो आपने। आज तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब बाद में 3 महीने बाद आप क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। तो जनता के साथ जरूरी है थोड़ा बातचीत करना। और एक बात और, कोई भी प्रत्याशी जीते, हम तो सबको आशीर्वाद देंगे बड़े होने के नाते, कोई भी प्रत्याशी जीते, ऐसे संवाद से उनकी जवाबदेही बनेगी और उनको भी दिशा मिलेगी कि सिर्फ मेरा जो घोषणा पत्र है पार्टी का, मैं पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं शहर का नुमाइंदा हूँ। क्या बात है, मैं ये चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू सो मच, प्रणाम।